हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके चैनल पर। तो हमारा आज का टॉपिक है संधि, जो कि आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप हमारे साथ बने रहें। तो शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक संधि। संधि की परिभाषा, संधि किसे कहते हैं? तो दो निकटवर्ती वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। निकटवर्ती, यहाँ पर आप ध्यान रखें, हमेशा निकटवर्ती वर्णों को ही हम के परस्पर मेल को संधि कहते हैं। जैसे देव प्लस इंद्र, देवेंद्र, देव प्लस इंद्र। यहाँ पर देव क, देव व में अ है और इंद्र में ई। ये दोनों निकटवर्ती वर्ण हैं और इनके ही मेल को हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट बात और आपको बतानी थी कि संधि विच्छेद करते समय, संधि विच्छेद अर्थात आपको संधि को तोड़ते समय आपको यह ध्यान रखना होगा कि संधि विच्छेद करते समय आप हमेशा ही सार्थक शब्दों का प्रयोग करेंगे। जब भी आप विच्छेद करेंगे तो सार्थक शब्द किन्हें कहते हैं? सार्थक शब्द किसे कहते हैं? सार्थक शब्द वह शब्द होते हैं जिनका कोई अर्थ हो, जिनका कोई अर्थ निकले। ऐसा नहीं है कि कोई भी मीनिंगलेस शब्द हो और आप उसे उसमें आप संधि विच्छेद कर देंगे तो अब वो गलत हो जाएगी। इसलिए हमेशा सार्थक शब्दों को के विच्छेद को ही संधि कहेंगे। ऐसे भानु प्लस उदय, भानुदय। संधि के भेद, संधि के 3 भेद होते हैं। नंबर 1 स्वर संधि, नंबर 2 व्यंजन संधि, नंबर 3 विसर्ग संधि। आपके पेपर में यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि संधि कितने प्रकार की होती है, तो आप ध्यान रखेंगे संधि 3 प्रकार की होती है, जिसमें हम आज पढ़ेंगे स्वर संधि। स्वर संधि किसे कहते हैं? दो स्वरों के मेल से होने वाले विकार को स्वर संधि कहते हैं। जैसे विद्या प्लस आलय। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। फ्रेंड्स, आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे, स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। अगर संधि पूछी जाती है तो आप 3 प्रकार बताएंगे, और अगर आपसे स्वर संधि पूछी जाती है तो आप 5 प्रकार बताएंगे। स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? तो आपकी सबसे पहली है दीर्घ संधि, दूसरी गुण संधि, तीसरी वृद्धि संधि, चौथी यड़ संधि और 5वीं अयाधि संधि। संधि 5 प्रकार की होती है, जिसमें आज हम पढ़ेंगे सबसे पहली संधि दीर्घ संधि। दीर्घ संधि किसे कहते हैं? ह्रस्व या दीर्घ स्वर। ह्रस्व या दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं? आ, ई, उ के बाद या ह्रस्व या दीर्घ स्वर छोटा आ, छोटी ई और छोटा उ आ जाए, फिर से वही वर्ण आए, तो दोनों मिलकर के क्या कहलाएंगे? दीर्घ संधि बन जाएगी। दोनों के मेल को दीर्घ, हमेशा जैसे कि दीर्घ कैसे होगा हम आपको बता देते हैं। छोटा आ का मेल छोटा आ या बड़ा आ, छोटा आ या बड़ा आ किसी से भी होने पर आपका कौन सा अक्षर बनेगा? बड़ा आ बनेगा। इसे हम क्या कहेंगे? दीर्घ संधि कहेंगे। दीर्घ संधि आपका छोटी ई और बड़ी ई, या फिर आप छोटी ई भी बोल सकते हैं, इनके मेल को से बनेगी बड़ी ई। ऐसे आपका छोटा ऊ, ओ या बड़ा ऊ, या बड़ा ऊ और बड़ा ऊ भी मिलकर के ही बड़ा ऊ बनेगा, जिससे आपकी दीर्घ संधि बनेगी। कौन सी संधि बनेगी? दीर्घ संधि। इसके लिए मैंने एक चार्ट आपके लिए बना रखा है, आप इसे भी देख सकते हैं। देखिए, यहाँ पर छोटा आ, छोटा आ और छोटा आ मिलकर के भी छोटा आ भी बनेगा, या फिर आप बड़ा आ भी बोल सकते हैं। छोटी ई और बड़ी ई का मेल होकर के क्या बनेगा? बड़ी ई बनेगी। छोटा ऊ और बड़ा ऊ मिलकर के क्या बनेंगे? बड़े ऊ बनेंगे। तो फिर इसे ही हम दीर्घ संधि कहेंगे। इसके कुछ उदाहरण, जैसे विद्या, विद्या प्लस आलय, विद्यालय। तो विद्या में क्या है आपका? विद्या में आ, विद्या जब आप बोलते हैं तो विद्या आ कौन सा? बड़ा।
बड़ा आ प्लस बड़ा आ, आलय का बड़ा आ, इन दोनों के मेल से आपका विद्यालय बना है। और हमने इनको सार्थक शब्दों में तोड़ा है, विद्या प्लस आलय, आलय मीन्स घर, विद्या मीन्स विद्या। जैसे ग्रीस, गिर प्लस ईस ग्रीस। लघु प्लस ऊर्मी, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, यहाँ पे किनका मेल हो रहा है, कौन से वर्णों का मेल हो रहा है, ऊ और बड़ा ऊ, और मिल करके ये क्या बन रहे हैं, बड़ा ऊ बन रहे हैं। अर्थात कौन सी संधि होगी, दीर्घ संधि। वधु प्लस ऊर्जा वधूर्जा, वधु का ऊ, कौन सा ऊ, बड़ा ऊ, वधु का बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊर्जा का बड़ा ऊ मिल करके भी कौन सा बन रहा है, बड़ा ऊ बन रहा है, वधूर्जा। तो यहाँ पर आपका कौन सी संधि होगी, दीर्घ संधि होगी। दूसरी संधि है गुण संधि। गुण संधि से आप याद रख सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति में कितने गुण होते हैं, हमेशा एक ही गुण होता है। किसी भी व्यक्ति में कितने गुण होते हैं, एक ही गुण होता है। तो इससे आप याद रख सकते हैं कि गुण संधि में कितनी मात्राएं होंगी, एक मात्रा होगी। जैसे इसमें ए की मात्रा या आपकी ओ की मात्रा हो गई। हाँ, यहाँ पर ये भी याद रखें, री की मात्रा भी आपकी इसी में आती है। तो आप ए की मात्रा, ओ की मात्रा या फिर री से कोई भी शब्द आए तो आप वहाँ पर समझ सकते हैं कि यहाँ पर कौन सी होगी, गुण संधि होगी। अच्छा, हम पढ़ लेते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें छोटा आ बड़ा आ के आगे छोटी ई बड़ी ई हो तो ए हो जाता है। छोटा आ और बड़ा आके आगे अगर ऊ और छोटा ओ और बड़ा ऊ हो तो ओ हो जाता है। और छोटा आ और बड़ा आ का मेल अगर री से हो तो अर हो जाता है। इसे ही गुण संधि कहते हैं। तो समझाने के लिए मैंने आपके लिए एक चार्ट यहाँ पर बना रखा है जिसके माध्यम से हम समझेंगे इसे। गुण संधि देखिए, छोटा आ का मेल छोटी ई से होने पर क्या हो जाता है, ए हो जाता है। छोटा आ या बड़ा आ का मेल बड़ी ई से होने पर भी ए हो जाएगा। आ ई ए हो जाता है और बड़ा आ और बड़ी ई मिल करके भी ए हो जाता है। अब छोटा आ का मेल बड़ी ई से होने पर भी ए हो जाएगा और बड़े आ का मेल छोटी ई से होने पर भी ए ही बनेगा। इसी तरह से छोटा ऊ का मेल छोटा आ से होने पर ओ बनेगा, आ ऊ ओ। बड़ा आ और ऊ मिल करके भी ओ, तो आ ऊ ओ। आप इससे भी याद रख सकते हैं, आ ऊ बड़ा ऊ से मिलेगा छोटा आ तब भी ओ बनेगा, बड़ा आ से मिलेगा छोटा ऊ तब भी ओ ही बनेगा। और इसी तरह से आप याद रख सकते हैं कि आ का मेल छोटा आ का मेल री से होने पर अर और बड़ा आ का मेल री से होने पर भी अर बनेगा। छोटा आ का मेल चाहे वो री के साथ हो चाहे बड़ा आ का मेल री के साथ हो बनेगा अर ही। तो छोटा आ आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि आ ई ए, आ ऊ ओ और आ री अर। जहाँ पर भी आप विच्छेद करते समय इस तरह से विच्छेद हो, वहाँ पर आपका कौन सी संधि होगी, गुण संधि होगी। अब हम इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे नर प्लस इंद्र, नरेंद्र। तो नर र से आपका क्या आया, छोटा आ प्लस इंद्र का ई, तो आ ई हमने क्या बताया था, आ ई ए। तो आप इससे याद रख सकते हैं, आ ई ए तो ए बनेगा। आप जब इसका जो है विच्छेद करेंगे तो ये ब्रेक होगा नर प्लस इंद्र में, तो आ ई मिलकर के ए बन जाएगा। आपकी संधि बनेगी कौन सी, गुण संधि। कौन सी संधि, गुण संधि। और मैंने दूसरा तरीका भी आपको बताया था कि आप एक मात्रा देखकर भी पहचान सकते हैं, जैसे नरेंद्र। तो कितनी मात्रा है इसमें, एक। कितनी, एक मात्रा। एक मात्रा से भी आप पहचान सकते हैं कि नरेंद्र में गुण संधि होगी। ऐसे ही आपका नरेश, तो नर प्लस ईस, नर का अ और ईस का ई मिल करके क्या बनेगा, ए बनेगा, आ ई ए।
तो इससे क्या होगा, गुण संधि बन जाएगा। अच्छा, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात और है आपका, एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पर ये है कि आप परेशान इस बात को लेकर के हो सकते हैं कि कहीं पे मैंने उसे छोटी ई में ब्रेक किया इंद्र को, और यहाँ पर नरेश था तो हमने यहाँ पे बड़ी ई कर दी। तो इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप इस तरह से याद रख सकते हैं। ये देखिए, मैंने यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बिंदु लिख रखा है, मैं बड़ा कर देती हूँ, जूम कर देती हूँ तो आप देख लें। देखिए, जब भी कभी द्र होगा तो आप उसको किस में तोड़ेंगे, ई में तोड़ेंगे, छोटी ई से आप ब्रेक करेंगे, किसमें विच्छेद करेंगे, छोटी ई से विच्छेद करेंगे। जैसे नरेंद्र, तो नर प्लस इंद्र, क्योंकि इसके पीछे कौन सा द्र है, ये वाला द्र है ना, इसलिए हमने यहाँ पर छोटी ई का यूज़ किया, इसीलिए हमने इसको छोटी ई में विच्छेद किया। लेकिन जब भी कभी सलजम वाला स अगर आ जाए तो आप किसमें विच्छेद करेंगे, बड़ी ई में विच्छेद करेंगे, नर प्लस ईज, नरीज। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपके कुछ और उदाहरण भी हैं, ये भी देख लेते हैं। महा प्लस उत्सव, महोत्सव, तो महा का आ और ऊ का सो का ऊ, दोनों मिलकर के आ ऊ ओ, आ ऊ क्या बनेगा, आ ऊ ओ बनेगा। तो गुण संधि, यहाँ पर ओ आ रहा है ना, इसलिए गुण संधि। देवर्षि, तो देव, देव का अ प्लस ऋषि का री, आरी अर, हमने क्या बताया था, आरी अर, आरी क्या बनेगा, अर। तो यहाँ पर देवर्षि में कौन सी संधि हो जाएगी, गुण संधि। कौन सी संधि हो जाएगी, गुण संधि। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। वृद्धि संधि, वृद्धि संधि किसे कहते हैं, छोटा आ बड़ा आ ए का मेल ए से होने पर, मेल होने पर ए तथा छोटा आ बड़ा आ का ओ और औ से मेल होने पर औ हो जाता है, इसे वृद्धि संधि कहते हैं। दूसरा तरीका मैंने आपको पहचान के लिए भी एक ट्रिक दी थी, जैसा कि मैंने अपने को गुण संधि में दी थी, उसी तरह से वृद्धि संधि की भी एक ट्रिक है कि वृद्धि, वृद्धि का मतलब बढ़ जाना, वृद्धि हो जाना। तो इसमें भी वृद्धि हो जाती है। इसमें किसकी वृद्धि होती है, इसमें मात्रा की वृद्धि हो जाती है। जैसे मैंने उसमें बताया था कि एक मात्रा लगेगी तो इसमें वृद्धि हो जाएगी, तो कितनी मात्रा लगेंगी, दो मात्रा लगेंगी। जैसे मैंने उसमें बोला था ए, तो इसमें क्या हो जाएगा, ए, और ए की मात्रा क्या है, दो चोटी होती है ना, तो यहाँ पर भी दो मात्राएं हो जाएंगी। तो यहाँ पर ए, इसलिए यहाँ पर ए हो जाएगा। ओ, उसमें मैंने आपको ओ बताया था, इसमें क्या होगा, ओ हो जाएगा, मात्रा की वृद्धि हो रही है ना, इसीलिए यहाँ पर वृद्धि संधि हो जाएगी। तो इस ट्रिक से भी आप याद रख सकते हैं, और एग्ज़ाम में अगर पूछा जाता है तो आप पहचान भी सकते हैं इजली। यहाँ पर भी मैंने आपके लिए चार्ट दे रखा है, जिससे आप आसानी से समझ सकेंगे कि वृद्धि संधि क्या होती है और किस तरह से बनती है। वृद्धि संधि में अब आप देख लीजिए, आ और ए का मेल, आ छोटा आ और ए मिलकर के ए बन जाता है, क्या बन जाता है, ए बन जाता है, ए। छोटा आ और ए मिलकर के भी ए बन जाता है। छोटा आ की ए से आप मिलाएंगे या आ का बड़ा आ को ए से मिलाएंगे तब भी कौन सा बनेगा, ए बनेगा। इसी तरह से छोटा आ और ओ मिलकर के ओ, आ ओ आ ओ या आ ओ आ ओ, तो आपकी वृद्धि संधि होगी। आप अपनी सुविधा के लिए इसे अपनी कॉपी पर भी नोट कर सकते हैं, हम नोट्स बना सकते हैं, और अगर आप चाहें तो मैं इसकी पीडीएफ भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे सकती हूँ। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो कमेंट में कमेंट करें। मतैक, तो मत प्लस ऐक्य, तो मत, यहाँ पर जब हम विच्छेद करेंगे तो मत का अ प्लस ऐक्य ए, आ ए मिलकर के क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा, मतैक्य हो जाएगा, मतैक्य हो जाएगा। इसी तरह से सदा प्लस ए और सदा का आ प्लस ए मिलकर के ए क्या बनेगा, ए। ऐसे ही महा
प्लस ऐश्वर्य मिलकर के महेश्वर्य, वनौषधि, वन प्लस औषधि मिलकर के और वनौषधि बन जाएगा। हम पढ़ेंगे यण संधि। यण संधि, यण संधि की पहचान की ट्रिक क्या है? य और व, इसमें य और व होगा और य और व के पहले हमेशा कोई भी आधा वर्ण आएगा। कैसा वर्ण आएगा? आधा वर्ण आए तो आपका यण संधि होगा। एक तो मैंने आपको ट्रिक बता दी। अब हम पढ़ लेते हैं इसके रूल्स। छोटी ई और बड़ी ई के आगे कोई असमान स्वर होने पर बड़ी ई और छोटी ई को या हो जाता है। दूसरा, छोटा ऊ बड़ा ऊ के आगे किसी विजातीय स्वर के आने पर छोटा ऊ और बड़ा ऊ का व हो जाएगा। री के आगे किसी विजातीय स्वर के आने पर री का र हो जाता है। इसे यण संधि कहते हैं। इसके लिए भी मैंने आपके लिए एक चार्ट बना रखा है, आप ये देखिए, इससे आसानी से समझ सकते हैं हम। पहचान, पहचान य और व के पहले क्या आएगा? आधा वर्ण। कैसा वर्ण आएगा? आधा वर्ण। और जब भी कभी य और व के पहले आधा वर्ण आएगा और हम जब छेद करेंगे तो उसको आधे वर्ण को हम क्या कर देंगे? पूरा कर दिया जाता है। आधे वर्ण को पूरा बना दिया जाता है। और य और व में आने वाले, य और व में आने वाले स्वर को, स्वर से हम दूसरा आने वाले स्वर से हम दूसरे वर्ण की शुरुआत करते हैं। तो देख लेते हैं हमारा चार्ट। छोटी ई और अ मिलकर के या बन जाता है। ई अ य। ई छोटी ई, बड़ी ई, छोटी या बड़ी ही हो और वो किससे मिले? आ से मिले तो बन जाता है य। छोटी ई और ऊ मिलकर के यू। ई छोटी ई और बड़ी ई प्लस बड़े ऊ से मिले तो यू बन जाता है। यू मतलब बड़े ऊ की मात्रा लग जाती है। आप यहाँ पर देख रहे होंगे जिस भी अक्षर से मिल रहा है उस अक्षर की मात्रा उस पर लगी जा रही। जैसे आपका छोटी ई जब भी आपकी आ से मिल रही है तो य बना जा रहा है। आप एक तरफ तो ई लिख लेंगे और दूसरी साइड में आपका छोटा आ, बड़ा, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, इससे भी आप याद रख सकते हैं। तो ई आ मिल करके या, ई ऊ मिल करके यू, ई ऊ मिल करके यू हुआ जा रहा है। इसी तरह से आपका यहाँ पर भी ऊ और आ मिल करके छोटा ऊ और आ मिल करके क्या बन रहा है? व बन रहा है। ऊ आ मिल करके बड़ा व बन रहा है। फिर ऊ ई मिल करके वी बन रहा है। ऊ ई वी बन रहा है। ई ए ये, ऊ ए वे, आप इससे याद रख सकते हैं। इसके कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं। देखिए, यदि प्लस अपि। देखिए, यद्यपि, यद्यपि को जब हम ब्रेक करेंगे तो यदि प्लस अपि, तो यदि का ई प्लस अ, ई अ मिल करके अभी मैंने बताया था कि ई आ का ई आ मिल करके क्या बनेगा? य बनेगा। ई या य, यद्यपि। ठीक है। इसी प्रकार इत्यादि, इति का ई प्लस आदि का आ, ई आ मिल करके आ, या मिल करके या। और मैंने अभी आपको बताया था कि इत्यादि जैसे इत्यादि है। देखिए, मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि जब भी कभी य के पहले, जब भी कभी मैंने बताया था य और व के पहले अगर आधा वर्ण है तो आप उसको विच्छेद करते समय क्या करेंगे? पूरा कर देंगे। तो देखिए, इत्यादि में क्या था? इत्यादि में य के पहले आधा वर्ण था, तो जब हम इसको विच्छेद करेंगे तो इति को पूरा कर देंगे अक्षर को। और या में आने वाला जो भी स्वर है उसको हम लिख देंगे। तो या आ का स्वर आ रहा है ना, आदि, इत्यादि। तो ई और आ मिल करके बन जाएगा या।
तो इस तरह से यहाँ पर जड़ संधि होगी। ऐसे दिव्यागमन का देवी प्लस आगमन, दिव्यागमन। सु प्लस आगत, स्वागत। उ और आ में करके वा बन जाएगा, उ आ वा। अन्वेषण, अन प्लस ऐषण। मैंने कहा था आधे को पूरा कर दिया जाता है, तो अन्ना को पूरा कर दिया गया। तो अनु उ ए वे, उ ए क्या बनेगा, वे। तो इस तरह से आपका हो जाएगा जड़ संधि। तो अब हम पढ़ेंगे अयादि संधि। तो अयादि संधि, पहले तो हम अयादि संधि की ट्रिक जान लेते हैं। तो ये रहा हमारा चार्ट, पहले तो हम इसकी ट्रिक जानेंगे। तो अयादि संधि की ट्रिक क्या होती है, ट्रिक देखिए, इसमें इसकी ट्रिक यह है कि इसमें 3 वर्ण आएंगे। कितने वर्ण आएंगे, 3 वर्ण आएंगे। इसमें ज़्यादातर इस संधि में हमेशा 3 वर्ण ही आते हैं। और दूसरी ट्रिक यह है कि आप इससे भी पहचान सकते हैं, जब इन अयादि संधि के वर्णों को, आपके जो शब्द होंगे उनको जब आप उनका उच्चारण करेंगे तो आपको आए, आए, अव, आव की आवाज़ सुनाई देगी। देखिए जैसे नयन, जब हम नयन बोलते हैं तो नए, न ए, आया, आए। तो इससे भी पहचान, गाय, गायिका, गाय। पवन, पव, पव। अन्न, पावन, पाव। तो इससे आपको पता चलेगा कि यहाँ पर आपकी अयादि संधि है। तो अब हम देख लेते हैं इसकी ट्रिक 2, इसके रूल्स। तो इसकी ट्रिक 2 देख लेते हैं। यदि या के पहले पूरा वर्ण है तो उस वर्ण में एक ही मात्रा लगेगी और या में जो स्वर होगा वह आगे जोड़ देंगे। देखिए जैसे नयन, अब नयन में देखिए क्या है, य के पहले क्या है, अ है ना। तो अब मैंने यहाँ पे क्या बताया, यदि या के पहले पूरा वर्ण है, पूरा वर्ण न है, तो न तो पूरा वर्ण है, तो न में हम क्या करेंगे, एक ही मात्रा लगाएंगे। जब हम विच्छेद करेंगे तो ऐसे करेंगे, ने में एक ही मात्रा लगा देंगे, न में। तो ने प्लस और या में जो स्वर होगा, या में स्वर कैसा है, य अ, छोटा अ है ना, तो आप छोटा अ लिखेंगे। तो ने प्लस अन्न, हम इसका विच्छेद करते समय हम इसको कैसे विच्छेद करेंगे, ने प्लस अन्न में विच्छेद करेंगे। और ये बनेगा, जब हम नयन बोलते हैं तो न ए, नए, नए के आए की आवाज़ आती है, ए की आवाज़ आती है। मैंने अभी आपको बताया था ट्रिक में कि आए। तो नयन, इस तरह से आपका नयन कौन सी संधि हो जाएगी, जड़ संधि। इसी तरह से इसका आपका ये वाला रूल भी देख लेते हैं, व वाला भी देख लेते हैं। इसी तरह से ये व वाले में भी यही होगा कि यदि वा के पहले पूरा वर्ण है, मान लीजिए आपका है, आपका ले लेते हैं हम पावक। अब पावक में क्या है, वा के पहले आ पूरा है ना, पा कैसा है, पावक। देखिए हमने मान लीजिए मैंने ले लिया पावक, तो व के पहले क्या है, पूरा वर्ण है। तो पूरा वर्ण है तो किसकी मात्रा लग जाएगी, तो ओ की मात्रा लगेगी। पा के पहले पूरा वर्ण है तो ओ की मात्रा लगेगी, और व में जो स्वर होगा वो हम आगे लिख देंगे। तो देखिए पो प्लस वक, व में किसका है, अ, छोटा अ। पो प्लस अक, व में जो वर्ण होगा वो कौन सा होगा, अ होगा ना। तो पो प्लस अक, पावक। तो ये हो जाएगा क्या, अयादि संधि। इसका रूल नंबर 2 क्या कहता है, देखते हैं। यदि आ के पहले, नहीं यहाँ पे आ नहीं होगा, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक से आ की जगह य होगा। या के पहले आ की मात्रा हो तो उस वर्ण में एक ही की मात्रा लगेगी, एक ही मात्रा लगेगी, और या में जो स्वर होगा वह हम आगे जोड़ देंगे। देखिए जैसे हमने ले लिया गायक, हमने क्या लिया, गायक। तो हम क्या करेंगे, ग, या के पहले देखिए आ की मात्रा है, या के पहले आ की मात्रा होगी तो हम क्या करेंगे, ग पे
आ की मात्रा लगा देंगे, गए प्लस, और य में स्वर कौन सा है, अ, तो अक, गए प्लस अक, गायक हो जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा, गायक। इससे आपका अयादि संधि होगी। इसी तरह से हमारा रूल नंबर 4 क्या कहता है, देखिए, व के पहले अगर आ की मात्रा है तो उस वर्ण में ओ की मात्रा लगेगी और वहाँ में जो स्वर होगा वह हम आगे जोड़ देंगे। देखिए जैसे नाविक हम ले लेते हैं, क्या, नाविक, नाविक। तो देखिए व के पहले आ की मात्रा है ना, तो हमने कहा व के पहले अगर आ की मात्रा होगी तो हम क्या करेंगे, ओ की मात्रा लगा देंगे। तो देखिए नो, नो प्लस व में किसकी मात्रा है, ई की लगी हुई, तो व में किसकी मात्रा लगी हुई, ई की, तो व में कौन सा आपका होगा, ई, क। नो प्लस इक, नो प्लस इक, इसका विच्छेद होगा नो प्लस इक, नौविक, नौविक, नाव, आओ, आओ आ रहा है ना, इससे भी आप पहचान सकते हैं कि यहाँ पे कौन सी संधि होगी, आपकी अयादि संधि होगी। तो इस तरह से हमारी अयादि संधि के कुछ हम और एक दो देख लेते हैं उदाहरण। देखिए है, मैंने आपको बताया था गायक, गए प्लस अक, हम इसका विच्छेद कैसे करेंगे, गए प्लस अक में आ, या के पहले आ है ना, इसीलिए ए की मात्रा लग जाएगी, गए प्लस अक, गायक। पो प्लस अन, पवन, पो, पावक, पौ प्लस अक, पोवक, पावक। नाविक, नाविक, नौ प्लस इक, नाविक। इस तरह से हमने अपनी अयादि संधि कंप्लीट कर लिया। आज हमने पढ़ी संधि की परिभाषा, संधि कितने प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की। स्वर संधि, स्वर संधि कितने प्रकार की, स्वर, व्यंजन और विसर्ग, जिसमें से स्वर संधि कितने प्रकार की होती है, 5 प्रकार की होती है। कौन कौन सी, दीर्घ संधि, दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि, अयादि संधि, यड़ संधि। तो आज हमने स्वर संधि कंप्लीट कर ली है और अगला पार्ट अब आगे का आप हम पढ़ेंगे पार्ट 2 में, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको पसंद आया हो तो कृपया लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।